जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, जावास्क्रिप्ट लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी भी डाटा को मल्टीपल टाइम प्रिंट करवाना हो। मिसाल के तौर पे हमने हेलो वर्ल्ड को 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो हमें 10 दफ़ा कंसोल डॉट लॉग के अंदर हेलो वर्ल्ड को लिखना पड़ेगा, या हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लगा रहे हैं तो तब भी हमें 10 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लूप का इस्तेमाल करेंगे तो हम उसको 2 लाइनों के अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं, 2 लाइनों के अंदर हम उसको अचीव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमने 100 तक काउंटिंग लिखनी है, अगर हमने 100 तक गिनती लिखनी है, अगर नॉर्मल जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करेंगे तो हमें 100 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। अगर कंसोल के अंदर उसको प्रिंट करवाना है तो हमें 100 दफ़ा कंसोल डॉट लॉग 1 2 3 और 100 तक जाना पड़ेगा। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर लिख रहे हैं तब भी सेम प्रोसीजर। लेकिन अगर हम लूप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम 100 तक गिनती, 1000 तक, 2000 तक, अनलिमिटेड जिस नंबर तक हम उसको लगाना चाहे लगा सकते हैं, वो भी जस्ट 2 लाइनों के अंदर। तो ये फ़ायदा होता है हमें लूप का इस्तेमाल करने का। तो सबसे पहले आपने समझना है कि लूप कितने किस्म के होते हैं। लूप जो नॉर्मली हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं 5 किस्म के। हम 5 तरह के लूप इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास होता है फॉर लूप, दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है वाइल लूप, और उसके बाद हमारे पास होता है डू वाइल लूप, चौथे नंबर पे हमारे पास होता है फॉर इन लूप, और लास्ट में हमारे पास होता है फॉर लूप। अगर आपने पहले कोई थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट सीखी हुई है तो आपको पता होगा कि जब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, या किसी भी लूप का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास एक कन्फ्यूजन रहती है जब उसको हम डिफाइन करते हैं। अगर हम उसको लगा भी लें तो हमारे जहन में एक क्वेश्चन सा रहता है कि यार ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो वो चीज़ें मैं आपको डीपली एक्सप्लेन करूंगा। आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, एट द एंड आपको लूप कंप्लीट समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लूप के अंदर क्या चीज़ें कॉमन होती हैं। जितने भी ये लूप हैं, फॉर इन लूप है, फॉर है, डू वाइल, वाइल फॉर, जितने भी हैं इनमें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होते हैं इनिशियलाइजेशन, और इन तीन जो चीज़ें हैं ना, इनकी बेस के ऊपर पूरा लूप वर्क करता है। सबसे पहले होता है इनिशियलाइज, कि जब भी आपने कोई लूप लगाना है उसको आपने सबसे पहले इनिशियलाइज करना है। उसके बाद हमारे पास होता है टेस्टिंग, या इसको हम कंडीशन भी बोल सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास होता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, या हम आइटम को इसमें ऐड कर रहे होते हैं या हम उसको माइनस कर रहे होते हैं, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। सबसे पहले हमने देखना है इनिशियलाइज करना। जब भी आपने लूप लगाना होता है सबसे पहले आप उसको इनिशियलाइज करते हो। इनिशियलाइज करने का तरीका यही होता है कि आप एक वेरिएबल लिखते हो, उसको आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो। मोस्टली जो नाम रखते हैं वो रखते हैं आई, और इसको इक्वल करना आपने 0 के, 1 के, 2 के, 3, जितना भी आप देना चाहो आपने इसको इनिशियलाइज करना है। सबसे पहले एक वेरिएबल, उसके बाद उसको आपने कोई ना कोई वैल्यू सेट करनी है। मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ 0, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन हो गया। अब जब भी आपने ये चीज़ लगा लेनी है तब आपका जो लूप है वो इनिशियलाइज हो गया। उसके बाद होता है टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर आप इसको चेक करते हो। मिसाल के तौर पर यह मैं देता हूँ आई इज़ लेस देन 5। जब भी आपने टेस्टिंग करनी है, जब भी आपने कंडीशन लगानी है, तो इसकी जो वैल्यू है, इसका जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू होना चाहिए। इसका जो रिजल्ट है वो ट्रू होना चाहिए। अब इसका रिजल्ट ट्रू किस तरह से होगा? अब मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है आई इज़ लेस देन 5, तो ये ट्रू है ना, क्योंकि आई की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है 0। अगर हम यहाँ पे देखें 0 और 5, इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है? तो ऑफकोर्स 5 बड़ी है। तो मैं जब इसको लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा आई इज़ लेस देन 5। इसका क्या मतलब है कि जो आई की वैल्यू है वो कम है 5 से, तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी ट्रू। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं वैल्यू लगा देता हूँ 5 की जगह 0 की जगह 6, अब आई की वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई? 6। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आई इज़ लेस देन 5 नहीं भाई, अब जो है वो लेस देन नहीं है, अब इसकी जो कंडीशन है वो बन जाएगी फॉल्स। लेकिन जब भी आपने कंडीशन लगानी है, जब भी आपने लूप के अंदर टेस्टिंग लगानी है, तो ये कंडीशन आपकी हमेशा ट्रू होनी चाहिए। लेकिन जब हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे हमने 5 लिख दिया, तो अब इसको हम ट्रू किस तरह से करें? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एंगल चेंज कर देंगे। अब इसका क्या मतलब है? आई इज ग्रेटर देन 5। अब बिल्कुल आई की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है 5 से,
अगर यहाँ पे हम 6 लिखें और यहाँ पे हम 5 लिखें तो 6 बड़ा है 5 से, तो जो 6 है अब ग्रेटर देन हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 6 इज ग्रेटर देन 5, तो हमारी वैल्यू हो जाएगी ट्रू। इस तरह से जो भी आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है वेरिएबल को, जब आपने उसकी टेस्टिंग लगानी है, इसकी वैल्यू हमेशा ट्रू होनी चाहिए। जब भी इसकी वैल्यू ट्रू होगी तब आपका लूप वर्क करेगा। जब भी आपकी यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो फॉल्स होगी तब आपका लूप वर्क नहीं करेगा। इसको आप एक दफ़ा मजीद समझ लो कि ये आपने जो वैल्यू लगाई हो, यहाँ पे आपने एक वैल्यू सेट की और यहाँ पे आपने एक वैल्यू सेट की, और उसका जो बिटवीन वाला मार्क है ग्रेटर देन है या लेस देन है वो बिल्कुल सेट होना चाहिए। अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 7 आ रही है और यहाँ पे इसकी वैल्यू 5 आ रही है तो हमेशा ये वाला एंगल लगेगा कि ये वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है। इस चीज़ का आपने ये ख्याल रखना कि जब भी यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी बिग और यहाँ पे आपकी वैल्यू होगी स्मॉल, तब आपका ये वाला एंगल लगेगा ग्रेटर देन। जब यहाँ पे वैल्यू आपकी बड़ी होगी, यहाँ पे होगा आई इज ग्रेटर देन स्मॉल, बिग इज ग्रेटर देन स्मॉल। लेकिन यहाँ पे अगर मैं लिख दूंगा स्मॉल, तो अब यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं लिख सकता, ग्रेटर देन बिग। अब हम यहाँ पे नहीं लिख सकते कि स्मॉल इज ग्रेटर देन बिग, नहीं है भाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लेस करेंगे कि स्मॉल इज लेस देन बिग। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि किस तरह से आपने इसकी टेस्टिंग करनी है। जब भी आपने टेस्टिंग करनी है, इन दो वैल्यू को आपने कंपेयर करना है इन एंगल के साथ, ग्रेटर देन के साथ या लेस देन के साथ। तो जो इसकी वैल्यू बनेगी वो आपकी बनेगी ट्रू या फॉल्स। लेकिन जब भी आपने लूप के अंदर इस्तेमाल करना है, इसकी लास्ट पे वैल्यू बननी चाहिए ट्रू। जब ट्रू बनेगी तब आपका लूप वर्क करेगा। तो आपकी इनिशियलाइजेशन हो गई, उसके बाद आपकी कंडीशंस भी होगी, और उसके बाद हमारे पास होता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, कि आपकी वैल्यू या आप उसको माइनस कर रहे हो या प्लस कर रहे हो। तो उसके लिए आप यहाँ पे आई और प्लस प्लस लगाते हो। जब भी आपकी यहाँ पे वैल्यू कम होगी, आई इज लेस देन 5, जब भी आई की वैल्यू कम होगी तब आप प्लस प्लस लगाओगे। जब भी आई की वैल्यू ज़्यादा होगी, जहाँ पे अगर मैं 6 लिखूंगा तो तब आप आई को माइनस माइनस लगाओगे। ठीक है, इस चीज़ को आपने समझना है। लेकिन इसको जब हम आगे चल के पूरा लूप लगाएंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो आप जितने भी लूप इस्तेमाल करोगे, जितने भी आप लूप लगाओगे, फार लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप या फार इन लूप, जितने भी आप लूप लगाओगे, मोस्टली ये जो पहले 3 है, इनमें आपने ये जो 3 चीज़ें ना यही लगानी होती है, इनिशियलाइजेशन, टेस्टिंग और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई तो आपको लूप समझ में आ गया। तो सबसे पहले हमने देखना फार लूप को, कि फार लूप को हमने किस तरह से लगाना है। जब भी आपने फार लूप का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले हमारे पास आता है इनिशियलाइजेशन, उसके बाद टेस्टिंग, और फिर उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, और यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स, और ये जो हमारे पास लूप की बॉडी है इसके अंदर आप अपनी स्टेटमेंट लिखते हो। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे लगाया, इसको करना इनिशियलाइज। अब इसको हम इनिशियलाइज किस तरह से करेंगे, जिस तरह से हमने यहाँ पे किया। हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल, वेरिएबल इज आई इक्वल टू 0। सेम इस तरह से हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज किया। उसके बाद आपने लगा देना कॉमा, कॉमा लगाने के बाद आपने इसको यहाँ पे टेस्ट करना। अब टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई इज़ लेस देन 5, आई इज़ लेस देन 5। तो बिल्कुल ठीक है, आई इज़ लेस देन 5, ये हमारी जो कंडीशन है, ये जो हमारी टेस्टिंग है, ये ट्रू हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे लगाना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो अब जब भी आई की वैल्यू कम होगी तब आपने यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना है, तब आपने उसमें वैल्यू ऐड करनी है। लेकिन जब यहाँ पे वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी तब आपने इसको डिक्रीमेंट करना है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे आप जाओ console.log के अंदर या document.write के अंदर, document.write। जब भी आप document.write के अंदर जाओगे और इसको आपने यहाँ पे आई लिखना, आई को प्रिंट करवाना है, तब आपके पास जो 0 से लेके आपकी 4 तक काउंटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसका एक दफ़ा डेमो देख लेते हैं। तो फार लूप को लगाने के लिए आप यहाँ पे फार कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे जिस तरह से मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप यहाँ पे लेट लिखोगे, आई इसको इनिशियलाइज करोगे। यहाँ पे आप वैर कीवर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हो और लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप इक्वल करोगे 0 से, 0 का हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया। उसके बाद हमने इसको देना आई इज़ लेस देन 5। देन क्या करो, देन हमारे पास आई जो है वो इंक्रीमेंट करवा दो, उसकी वैल्यू हमारे पास ऐड करवाते जाओ, प्लस प्लस, मतलब एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करवाते जाओ। कहाँ तक, 5 तक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे console.log, बल्कि कंसोल के बजाय हम यहाँ पे document.write के अंदर लिखते हैं ताकि हमें पेज में शो हो, document.write, और यहाँ पे हम लिख देंगे आई को सेव किया। तो ये हमारे पास 0 से लेके 4 तक जो काउंटिंग है वो आ गई। तो इस तरह से आपका जो फार लूप है वो वर्क करता है। इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए जूम कर देता हूँ।
ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से नज़र आने लग जाए। अब अगर मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करनी है, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे 7 करूँगा तो मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा लेस देन, और यहाँ पे मुझे इसकी जो कंडीशन है वो चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे मुझे माइनस माइनस करना पड़ेगा। अब इसको सेव करेंगे तो मेरे पास 7 और 6 वैल्यू आ जाएंगी, वो वाली वैल्यू जो 5 के बाद आती है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है i इज़ ग्रेटर देन 5, तो i की वैल्यू हमारे पास 7 है, तो 5 से आगे जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी। अगर मुझे अब 100 तक काउंटिंग जो है वो लिखनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे i इज़ लेस देन और यहाँ पे लिख दूँगा 100, सेव किया और इसकी यहाँ पे वैल्यू दे दूँगा मैं 0, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट करनी है। सेव किया तो ये हमारे पास 0 से लेके 100 तक काउंटिंग आ गई। अगर इसको मैंने अलग अलग लाइन में करना है तो यहाँ पे प्लस ऐड करेंगे और एक हम यहाँ पे BR का टैग ऐड कर लेते हैं। सेव किया तो ये हमारे पास 100 तक काउंटिंग कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट 100 नहीं आ रहा। अब कंप्लीट 100 के लिए हम यहाँ पे करेंगे i इज़ लेस देन और इक्वल टू 100। अब सेव करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है 100 तक आ जाएगी। तो इस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हो।